श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 14 संध्या समय दीति का गर्भधारण श्लोक संख्या 1 और 2 एक में तात्पर्य नहीं है। श्री शुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितां हरिः कथां कारण सुकरात्मनः पुनः सपप्रच्छतमुद्यतांजलिः न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, निशम्य सुनकर कौशार वीणा मैत्रेय मुनि द्वारा उपवर्णिताम वर्णित हरे ही भगवान को कथाम कथा कारण पृथ्वी उठाने के कारण सुकर आत्मना सुकर अवतार पुनः फिर सह उसने पप्रच्छ पूछा तम उससे उद्यत अंजलि ही हाथ जोड़े हुए न कभी नहीं च भी अति तृप्त अत्यधिक तुष्ट विदुर विदुर द्रुतव्रत व्रत लिए हुए। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महर्षि मैत्रेय से वरा रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे यानी विदुर अब भी तुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे। श्लोक संख्या 2 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। शब्दार्थ। विदुर उवाच, श्री विदुर ने कहा, तेना उसके द्वारा एवा निश्चय ही तू लेकिन मुनि श्रेष्ठ हे मुनियों में श्रेष्ठ हरिणा भगवान द्वारा यज्ञ मूर्तिना यज्ञ का स्वरूप आदि मूल दैत्य असुर हिरण्याक्ष नामक हतः मारा गया इति इस प्रकार अनुशुश्रुम उसी क्रम में सुना है। अनुवाद। श्री विदुर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान वरा द्वारा मारा गया था। तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वराह अवतार 2 कल्प में प्रकट हुआ था, स्वयंभू कल्प तथा चाक्षुष कल्प। दोनों ही कल्प में भगवान का वराह अवतार हुआ था, किंतु स्वयंभू कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को उठाया था, जबकि चाक्षुष कल्प में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। स्वयंभू कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था और चाक्षुष कल्प में लाल। विदुर ने पहले ही इनमें से एक के विषय में सुन रखा था और अब वे दूसरे के विषय में सुनने का प्रस्ताव कर रहे थे। ये दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी कथा आगे बढ़ा रहे, ये नया अध्याय शुरुआत जिसमें विदुर महात्मा पृच्छा कर रहे हैं जो है, मैं अब हिंदी में, जो पहले हमने वरा भगवान की कथा सुनी जिसमें भगवान वरा प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नस्कोरे से, और फिर उन्होंने गर्भोदक सागर में जाकर पृथ्वी का उद्धार किया। यहां विदुर महात्मा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञरूप भगवान द्वारा मारा गया था, लेकिन आपने वो नहीं बताया। आपने तो ये बताया कि भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। तो ये इसको कैसे समझे, ये अलग अलग कैसे आता है? तो इसको बोलते कल्प भेद लीला। भगवान ब्रह्मा जो 100 साल जीते हैं उसमें उनके 100 साल के दिन कितने हुए? 36,500। एक साल में 365 दिन होते हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल 36,500। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, उनके 50 साल को परार्ध कहते हैं, और उनके पूरे जीवन को द्विपरार्ध कहते हैं। इस प्रकार नापा जाता है। तो कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना? 43,20,000 गुणिया 1,000, यानी 86,40,000 गुणिया 1000 है ना? नहीं सॉरी 43, हाँ उतना दिन हुआ। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प 86,40,000 साल हुए, तो गुणिया, हाँ उतना एक कल्प हुआ, गुणिया 1000 ना, हाँ चाहे गुणा 1000, तब जाके एक कल्प होता है। और प्रत्येक कल्प में भगवान के अवतार होते। कृष्णा प्रत्येक कल्प में एक बार आते हैं, और इसी प्रकार अलग अलग आते हैं। और एक कल्प में 14 मनु आते हैं, और उसमें भी एक कल्प में भी जो मनु आते हैं उसमें अलग अलग देवता आते हैं, इंद्र, फिर ब्रह्मर्षि, इस प्रकार अलग अलग आते हैं, और वो भी चेंज होता है। मतलब ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनु, और वो भी अलग अलग आते हैं। जैसे 8वें स्कंद में भगवान वामन देव की लीला आती है, उसमें भगवान वामन देव का आशीर्वाद देते हैं कि अभी आप सुतल लोक में रहो और पूरा स्वर्ग से भी ज्यादा ईश्वरी का भोग करो, और फिर आप सावर्णी मनु के युग में इंद्र बनोगे, मतलब बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो एक ही कल्प में अलग अलग जीव अलग अलग रूप, अलग अलग भूमिका अदा करते, कभी इंद्र बनते हैं, कभी देवता बनते हैं। तो इस प्रकार हमको समझना चाहिए सब भगवान की लीला। अभी हम यहां आते हैं तो ये दो कल्प की बात है, क्योंकि एक कल्प में, ये प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि 2 कल्प, एक अर्थात दोनों कल्प की, 2 कल्प की है, जिसमें पहले हिरण्याक्ष को मारते हैं, और अभी जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भगवान पृथ्वी का उद्धार करते हैं, वरादेव भगवान पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो ये दोनों गलत नहीं है, ये कल्प भेद की वजह से लीला अलग अलग होती है। अब हम पहले इसमें शास्त्र में समझेंगे। तो यहां ये 2 कल्प की बात है, एक तो स्वयंभू मनु के कल्प, और एक चाक्षुष मनु के कल्प की बात। अरे सॉरी, स्वयंभू मनु के दरमियान कल्प, एक कल्प में स्वयंभू कल्प, हाँ, सब कल्प के नाम अलग अलग है। हाँ, श्वेत वरा कल्प, ये स्वयंभू कल्प,
फिर चाक्षुष कल्प। तो यहां लिखा है कि स्वयंभू कल्प में, अभी जो कथा कही वो स्वयंभू कल्प में भगवान ने, वरादेव ने पृथ्वी से भीतर, पृथ्वी को गर्भोदक्षाई भीतर उठा लिया था। और चाक्षुष कल्प में भगवान ने पहले हिरण्याक्ष को मारा था। तो ये सब आप सोचिए, हम तुच्छ मनुष्य, तुच्छ जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इन सब लीला कथा देखेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू नहीं। फिर भी हम देखते हैं प्रतिदिन हमारा दिन होता है, रात सो जाते हैं, हम फिर दूसरे दिन उठते हैं, मंगला आरती करते, कपड़े चेंज करते हैं, कभी कभी ऑफिस जाते हैं, जल्दी जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी विवाह में जाते हैं। प्रतिदिन हमारा भी अलग अलग कार्य होता है ना, एक ही सुबह से शाम करते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य होता है। तो भगवान की लीला भी सब कल्प में अलग अलग होती है। पहले हम कल्प के बारे में अच्छी तरह, ये भेद है ना, उसमें हम समझेंगे, अलग अलग शास्त्र से, विष्णु पुराण से है, तो इसमें हमारा बहुत क्लियर हो जाएगा। इस विष्णु पुराण में कहा है 2:4-5-95 में, यदि किसी को पुराण में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे तो उसे कल्प भेद के सिद्धांत के आधार पर उसका समाधान करना चाहिए। हाँ? तो ये गलत नहीं है कि आगे हम देखेंगे धीरे धीरे। और मैत्रेय ऋषि और पराशर ऋषि के बीच में जो वार्तालाप है उसमें विष्णु पुराण के 1:15-80 में वर्णन है। वही मैत्रेय ने कहा, मैं श्लोक नहीं बोलता, मैं अनुवाद ही करता हूं। मैत्रेय ने कहा, मैंने पहले सुना है कि दक्ष भगवान ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। हे मुनियों में श्रेष्ठ, कृपया मुझे बताइए कि फिर आप यह कैसे कह रहे हैं कि वह प्रचेता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। दोनों। और आगे कहते हैं, मेरे मन की बड़ी उलझन उत्पन्न हो गई है कि वह जो मारीशा का पुत्र और सोम का पुत्र था, उसका ससुर भी कैसे हो सकता है। विष्णु, एक कल्प में उनके पुत्र थे, दूसरे कल्प में ये हो गए, ससुर हो गए। चंद्र उनके ससुर हो गए, सोम। हम जो इसमें भागवत में कथा पढ़ेंगे दक्ष महाराज की, तो उसमें उनको सोम पत्नी देते हैं, पुत्री देते हैं अपनी। और आगे बताते हैं, पराशर ने कहा, सभी जीवों में सृष्टि और प्रलय निरंतर होता रहता है। दिव्य दृष्टि वाले ऋषिगण इससे विचलित नहीं होते हैं। और आगे कहते हैं, दक्ष आदि महान ऋषि प्रत्येक सहस्राब्दी में प्रकट और लुप्त होते हैं। जो बुद्धिमान है वे इससे मोहित नहीं होते। मतलब प्रत्येक कल्प में वो, प्रत्येक सहस्राब्दी में वो चेंज हो जाते हैं। हाँ, इसमें लिखा, उपरोक्त श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में सभी प्रजापतियों या जीवों के पूर्वजों के पद उनके परिवार के सदस्यों सहित पूर्व कल्पों के अनुसार ही पूर्ण होते हैं। पद का पद नाम वही रहते हैं और नाम भी प्राय वही होते हैं, परंतु व्यक्ति तो प्राय बदल जाते हैं। ये पोस्ट है सब, जैसे इंद्र की पोस्ट है, दक्ष की पोस्ट है, व्यक्ति तो प्राय बदल जाते हैं। समझ रहे आप? आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, इंद्र पोस्ट है, दक्ष एक पोस्ट है, लेकिन उसके जीव बदल जाएंगे। पोस्ट यही रहेगी लेकिन जीव बदल जाएंगे, अलग अलग जीव अलग अलग इसमें रह गए। इसीलिए कल्पों की विविधता के कारण होते हैं। अभी स्कंद पुराण में एक अच्छी तरह देख लेते हैं, हाँ, जिसमें श्रुतदेव वर्णन करते हैं। श्रुतदेव ने कहा, पुराणों में युगों और कल्पों की व्यवस्था के में अंतर के कारण ही विरोधाभास प्रतीत होता है। कल्पों के इसके कारण, भेद के कारण। यदि कथाओं में विरोधाभास हो तो आपको उनकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये श्रुतदेव ने कहा। नारद पुराण में भी इसी प्रकार कहते हैं कि ये ब्राह्मण, पुराणों में विभिन्न कल्पों की कथाओं का उल्लेख है, उनकी कथाएं अद्भुत और अत्यंत विस्तृत है, ये नारद पुराण में कहते हैं।
शिव पुराण में कहते हैं, भगवान ब्रह्मा सुद गोस्वामी से इस प्रकार कहते हैं कि कल्प भेद के कारण गणेश के जन्म की कथा अलग अलग प्रकार से कही जाती है। एक कथा के अनुसार उनका जन्म महाप्रभु से हुआ था। शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर उनका सिर काट दिया गया और उन पर हाथी का सिर लगा दिया गया। ये एक कल्प में। अब मैं गणेश जी के जन्म का वर्णन करूंगा जो श्वेत कल्प में हुआ था, जब दयालु शिव ने उनका सिर काट दिया था। तो ये शिव जी सिर काटते हैं और उसमें शनि देव सिर काटते हैं। तो ये दो कल्प में अलग अलग ये होती है। या एक ही कल्प में, एक कल्प में 14 मनु आते हैं, तो प्रत्येक मनु में अलग अलग गणेश जी की उत्पत्ति की, क्योंकि गणेश जी जीव है, गणेश जी एक पोस्ट है और उसमें जीव होते हैं, वो अलग अलग कल्प में अलग अलग जीव आ जाते हैं। कभी वो शिव जी उनके पिता बनते हैं, तो इस प्रकार अलग अलग ये होता है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत ग्रंथ से इस कल्प भेद के कारण होने वाले कुछ उदाहरण है उसकी व्याख्या की है। उसमें कहते हैं कि कश्यप की पत्नी अदिति प्रत्येक कल्प में इंद्र की माता है, प्रत्येक कल्प में इंद्र की माता है। इसी प्रकार इंद्र की पत्नी शची देवी और अन्य अधिष्ठाता देवताओं के पद प्रत्येक मनवंतर में प्रकट होते हैं। अतः प्रत्येक मनवंतर में इंद्र नाम पाया जाता है। फिर भी भगवान की इच्छा से किसी मनवंतर में इंद्र का नाम भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए वैवस्वत मनवंतर में इंद्र का नाम पुरंदर और चाक्षुष मनवंतर में मंत्रद्रुम है। इसके अलावा कुछ मनवंतरों में श्रेष्ठ जीव जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है इंद्र भी बन सकते हैं। अभी लघु वरावतार की, अभी हम देखते हैं वरावतार की कथा में विभिन्नता। कभी कभी शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान वरा जल से प्रकट हुए थे। अभी भगवान ब्रह्मा के नास में से, कभी कभी शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए थे। दोनों ही बातें विरोधाभासी प्रतीत होती है, लेकिन दोनों ही सत्य है, क्योंकि ये दो अलग अलग मनवंतरों में घटित हुए थे। श्री रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। पहले कल्प में भगवान वरा 2 बार प्रकट हुए थे। वरा भगवान एक कल्प में 2 बार प्रकट हुए। पृथ्वी को बचाने के लिए वह स्वयंभू मनवंतर के दौरान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए और चाक्षुष मनवंतर के दौरान वह पानी से प्रकट हुए। तो ये सब कल्प भेद। यहां तो एक ही कल्प में भी अलग अलग 2 वरा, इस कल्प 2 वरा उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के एक दिन में। एक स्वयंभू मनु के इसमें और एक चाक्षुष मनु के में, और दोनों ये कल्प भेद अभी समझ रहे हम। अभी देखिए भगवान कृष्ण भी आते आते अलग अलग कल्प में अलग, भगवान तो एक ही बार आते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कंस इसी प्रकार से मारेंगे, ऐसा नहीं है, अलग अलग होता है। एक जगह ऐसे आचार्य कहते हैं कि भगवान कंस को मारने के लिए कालिया नाग पर आए थे एक कल्प में। तो ये सब भगवान की लीला है, अद्भुत लीला है। हमें यही देखना है कि जो भी लीला भगवान कर रहे हैं वो एक साधारण नहीं होती है, असाधारण होती है। जैसे हम कभी कभी फिल्म में देखते हैं, एक ही व्यक्ति डबल रोल ट्रिपल रोल ऐसे करते हैं, है ना। वो एक भगवान एक नट की तरह लीला करते हैं, आस्वादनीय मधुर, ऐसी लीला करते हैं। वैसे प्रत्येक लीला आस्वादनीय है। यहां लिखा है कि विदुर जी तुष्ट नहीं हुए हैं, भगवान के ये लीला सुनी क्योंकि वो तुष्ट नहीं हुए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। यही बात है। हम कोई भी चीज इस भौतिक जगत में, कोई भी कितनी भी आकर्षक चीज हो इस भौतिक जगत में, उससे हम
फिर उब जाएंगे। कोई भी चीज देख लो इस जगत में, कोई एक कलाकार है, हीरो है, अभी नरेंद्र मोदी, सब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी, चलो सब हाँ मोदी 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 करते हैं, लेकिन थोड़े समय में सब भूल जाएंगे, फिर कंटा लगेगा, अभी नया सब्जेक्ट लाओ, है एक ही स्टोरी बार बार आएगी तो बोलेगा नहीं नहीं हमको नहीं देखने। शोले पिक्चर हिट हुआ था, सुपर हिट, उसके ऊपर उसकी रीमेक बनी, वो इतनी अच्छी नहीं चली, जैसा होता है। लेकिन यहां भगवान की प्रत्येक लीला अस्वदनीय है, और वो लीला नित्य नवीन है, एक ही कल्प की एक ही लीला। यहां तो हम देखते कृष्ण बुक में 89 लीला है, 89 लीला है, लेकिन भगवान की लीलाओं के लिए तो कितना सब अलग अलग वैदिक शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में कितनी लीला है, कितनी लीला है, असंख्य लीला है। हम तो सिर्फ थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं। भगवान एक एक क्षण में एक एक चीज, एक एक लीला करते हैं। जैसे हम एक बार देखें कि भाई, मैंने बहुत पहले माइकल जैक्सन भारत आया था, तो बॉम्बे में उनका उसका प्रोग्राम, बॉम्बे या दिल्ली में प्रोग्राम था, तो पन्ने भर भर के उसके बारे में लिखा था, और सब लोग उसको ये कर रहे थे, सुनने क्या चाहते थे, पन्ने भर भर के, कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कितने बजे खाता है, कौन सी चॉकलेट खाता है, कैसे जीवन जीता है, लोगों को रुचि रहती है। लेकिन पढ़ा, अभी किसी को रुचि, अभी किसी को बोले माइकल जैक्सन का, तो बोले कौन है वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार गांधी जी के बारे में, गांधी जी का कितनी पुस्तकें लिखी गई, गांधी जी ने भी लिखी, अभी कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। हैरी पॉटर इंग्लिश एक नॉवेल लिखी, इसके ऊपर सुपर हिट पिक्चर बने थे, आज कौन याद करता है इसको, उसको बोले चलो भाई मुफ्त में हैरी पॉटर दिखाता हूं, कौन जाएगा, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इसी प्रकार कोई भी चीज इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत की कथा वार्ता, ये सब नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है। जबकि भगवान की कथा, लीला कथा, हम बार बार भागवतम पढ़ेंगे, बार बार कृष्ण पढ़ेंगे, बार बार रामायण पढ़ेंगे, तो एक कथा से हम तुष्ट नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, हमें और पढ़ो और पढ़ो, और लाओ और लाओ और लाओ। इस जगत में हम खाना खाते हैं, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ा खाया फिर ओ बहुत बहुत है, बस अभी संतुष्ट हो गया, है ना, इतना खाया संतुष्ट हो गया। लेकिन यहां भगवान की लीला में कभी संतुष्ट नहीं, एक कल्प की एक लीला से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, मतलब और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, एक कल्प की लीला से भी संतुष्ट नहीं होंगे, पूरी लीलाओं को। तो ये तो 36,500 कल्प है, सोचिए कितना हमको सुनना बाकी है, श्रवण करना बाकी है। कल हमने देखा ना कि श्रवण, लास्ट श्लोक आनंद दामोदर ने बताया था कि भगवान के कार्यों की कथा अमृत के सतत प्रवाह के तुल्य है। हम देखते हैं अभी हमारी ताप्ती नदी, कितना पानी पूरा, दोनों पूरे वेग से निकल रही है। ऐसे ही भगवान की अमृतमयी कथा नदी के सतत प्रवाह के तुल्य है। अब सोचिए, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु यानी भक्ति रस अमृत का सागर, और एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उसमें से एक बिंदु भी लेंगे ना तो ये पूरा विश्व डूब जाएगा। आप सोचिए, एक बिंदु, भक्ति रसामृत सिंधु का एक बिंदु से पूरा ये हो जाएगा सृष्टि। आप सोचिए, तो इसीलिए भगवान की कथा कितनी अद्भुत है, अमृतमय है, वो हमें समझना चाहिए। हम भी थकेंगे नहीं, भागवतम रोज प्रतिदिन सुनो, अलग अलग, कितनी अलगता है, मतलब वैरायटीज है, कितनी वैरायटीज है एक ही लीला में, कितनी वैरायटीज है, हम एक एक श्लोक पे कितना बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि अलग अलग
ये भगवान की जो लीला है अलग अलग कल्प में अलग अलग हो सकती है, वो भगवान की इच्छा। जब भी समुद्र मंथन की लीला, जो भी लीला है, भगवान गोवर्धन धारण करते हैं। अभी गोवर्धन धारण किया, 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही सब लोग भगवान को देखते रहे, 7 दिन 7 रात। तो भगवान कितने आकर्षक है। तो वैसे ही भगवान नाम रूप गुण लीला, भगवान का नाम भी उतना आकर्षक है। तो हमें नाम भी इसी प्रकार अमृत से लेना चाहिए। अमृतमय, अमृत पी रहे ऐसे लेना चाहिए नाम। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अमृतमय नाम कैसे कर ले सकते हम? अभी तो नाम 16 माला जैसे तैसे पूरी करते हैं, इसीलिए लगे रहना चाहिए सतत। अभी अपने ये क्या नाम, आज मंगला आरती में आए थे ना, वो बहुत दिन बाद अपने क्षेमधाम प्रभु नीचे थे। मुझे बोला, मैं बोला प्रभु जी बहुत दिनों के बाद आए। बोला हाँ प्रभु जी 64 माला करते थे, इसलिए हम लोग नहीं आ पाते थे, और वो गांव भी गए थे, वृंदावन भी गए थे। मैंने बोला देखो 64 माला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मंगला आरती भागवतम सुनना, ये जो प्रभुपाद ने प्रोग्राम दिया वो तो करना ही पड़ेगा, माला के भोग पे नहीं करना है। तो बोला हाँ प्रभु जी मुझे कल बहुत दुख हुआ और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मंगला आरती करने आया था। मतलब ये सब जरूरी है। ऐसा नहीं कि नाम ही करते, नाम करना ही है, लेकिन यदि हम मंगल आरती नहीं करेंगे नाम में रुचि नहीं आएगी, भागवतम नहीं सुनेंगे नाम में रुचि नहीं आएगी, सेवा नहीं करेंगे नाम में रुचि नहीं आएगी। सिर्फ सेवा ही करनी है और साधना नहीं करनी है, वो भी नहीं, साधना भी करनी है, सेवा भी करनी है, ये सब चीज है, तब जाके हमको नामे रुचि आएगी। जीवेर दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, तभी आएगी। तो ये सब हमको अच्छी तरह समझना है कि भगवान की लीला में जितनी रुचि, हम कथा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कथा सुनते सुनते माला करते हैं, ये अच्छा नहीं है। माला वही कथा है, नाम रूप गुण लीला, नाम से शुरू होता है, तो पहले नाम में रुचि भी आनी चाहिए हमको। तो नाम में रुचि कब आएगी? हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास ही नहीं करते हैं, हलते चालते उठते बैठते, ठीक है 16 माला करना है, ऐसा नहीं, गंभीरता से करना है। जैसे हम लीला इधर बैठे तो सब ध्यान रखते हैं कि नहीं क्या बात हो रही, क्या चर्चा कथा हो रही है, तो इसी प्रकार नाम में भी हमें रुचि रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पंचकल्प कृपा सिंधु।